गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं आप लोग के सामने लाई हूँ पार्ट 2 सिद्धिविनायक टेम्पल पे, जो हम सब गए थे दर्शन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी दुकान है। सारे दुकान आपको एक जैसी दिखेंगे, क्योंकि सारे दुकान एक एक लाइन में है, कोई आगे पीछे नहीं है, और सारे दुकान आपको एक जैसी लगने वाली हैं। तो आप लोग कभी भी याद रखिएगा, जब भी आप दर्शन करने आते हैं ना, तो जिस दुकान से प्रसाद लेते हैं उस दुकान का नंबर ध्यान से याद रखना। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जिस दुकान से प्रसाद लिया था उस दुकान का नंबर मुझे याद ही नहीं था, और मुझे जब मैं आई वहाँ से प्रसाद चढ़ाकर बाहर, अब वापस टोकरी देना पड़ता है ना उन सबको, तो वो हमें थैली में पॉलीथीन में डाल के देते हैं, उन्हें हमें पैसा देना पड़ता है प्रसाद का। तो मैं भूल गई, अरे भैया हमने कौन सी दुकान से लेते हैं। आनू पापा बोलते हैं कि अब क्या करेंगे। तो ऐसे मेरा जो मिठाई का जो डिब्बा था उस पर मेरा ध्यान गया। तो मैंने कहा इस पे देखें कि इसमें किसी पे लिखा हो शायद कि हम किस दुकान से लिए थे। और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मुझे समझ में नहीं आता कौन सी दुकान से मैंने लिया। फिर मैंने देखा मिठाई का जो डिब्बा था ना छोटा सा, उस पर लिखा हुआ था शॉप नंबर। तो मेरा जो शॉप नंबर था 55 था। तो उसके वजह से ही मुझे पता चला कि मैंने इस दुकान से लिया है। तब जाके मेरी जान में जान आई ना। तो मैंने कहा कि भैया यहाँ तो हम आ गए, लेकिन हमें ये सारी दुकान एक जैसी लग रही है और समझ में नहीं आता। एक्चुअली क्या था कि पूरा डेकोरेशन किया गया था ना, अंगार की चतुर्थी भी थी और संकष्टी भी थी, दोनों मतलब एक ही दिन था। और इतनी इतनी भीड़ थी कि भैया पूछो मत, आप कितने कंफ्यूज हो जाओगे। और वैसे तो हम नॉर्मली जब मंगलवार छोड़ के और किसी दिन हम आते हैं यहाँ पे सिद्धिविनायक दर्शन करने, तो बिल्कुल गर्दी नहीं होती। नॉर्मली हम सीधे सीधे दर्शन करते हैं, सीधे सीधे बाहर आते हैं। लेकिन उस दिन तो इतनी भीड़ थी भैया कि पूछो मत। तो आप सब देखिए यहाँ पे ना क्या किया गया था, पूरा घुमा फिरा के रास्ता बना दिया गया था, और सीढ़ी वगैरह लेके पूरा ऊपर ऊपर से पूरा बना दिया गया था। तो जिस तरह देखो, जब हम लाल बाग के दर्शन करने जाते हैं तो ऊपर ऊपर टेंट लगा लगा के ऊपर से भी सीढ़ी बनाते हैं, फिर नीचे से भी घुमा घुमा के 4-5 लाइन बना देते हैं। तो उसी तरीके से था। तो देखो यानू पापा दोनों को पकड़ के ला रहे हैं, मैं आगे चढ़ गई थी। मैंने कहा मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप लोग आइए मैं आप लोग का रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो यानू पापा लड्डू को भी लिए हैं, और यानू को भी। ऐसा मत सोचेगा कि मैं दोनों जन को उन्हीं के हाथ में ढुआ रही हूँ कि आप ही संभालो, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये बस दिखाने के लिए है। इसके बाद मैंने भी लड्डू को बहुत ही संभाला है। लड्डू को पूरा दिन तो मैंने ही लिया था, पूरी लाइन, मतलब पूरा दिन क्या, मतलब पूरे लाइन तक मैंने ही लिया था। वो बस यानू को लेके परेशान था, क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे था भैया। और बेटी का बर्थडे था, तो बेटी को थोड़ी ना गोद में लेके चले थे। सोचो भैया, 3 साल की बेटी है मेरी, 3 साल की हो गई है। और 3 साल की बेटी को मेरे हस्बैंड उसे गोद में उठा के लेके जा रहे थे। वो एक्चुअली चल भी रही थी तो भी। और मैं तो लड्डू को लेके परेशान थी। जब मेरा हाथ ज़्यादा दुखने लगा तो मैंने कहा कि आप अपने बेटे को भी लीजिए, तब जाके उन्होंने लिया। तब जाके मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। आप लोग मेरी प्यारी सी फैमिली जो बन गए हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी गर्दी पूछो मत। अभी तो हम बाहर की गर्दी से पार हुए थे, फिर हमने कहा कि अब तो आ गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे चल के भी 5-6 राउंड करके इतनी लंबी लंबी लाइन थी ना कि पूछो मत। तो भी कैसे कैसे करके हमें 2 से 3 घंटे में सिद्धिविनायक के दर्शन मिल गए। लेकिन दर्शन भी ये मत सोचिएगा कि हमें पास से मिला, बिल्कुल नहीं। उस दिन तो हमें दूर से दर्शन मिले, क्योंकि वहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी। और जैसे हम क्या बोलते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं ना शिव जी का, उसी तरह से गणेश जी का भी रुद्राभिषेक हो रहा था उस दिन बाहर, मतलब मंदिर के बाहर ही, जहाँ सिद्धिविनायक जी हैं वहाँ उनके बाहर ही हो रहा था। तो यहाँ पे यानी जयकारा लगा रही है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बोलो, हम लोग कहाँ आए हैं? चलो देती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे अब हम दर्शन करके आ चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत वीडियो निकाला है। मैं आप लोग को वो वीडियो नेक्स्ट, मतलब दूसरे वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने की वजह से वो डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा है, और मैं आप लोग को शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो वो पक्का मैं आप लोग को पार्ट 3 में ज़रूर शेयर कर दूँगी।
और बहुत ही मतलब प्रॉपर नहीं निकाल पाई हूँ जितना भी मैंने। हाथ में बच्चा भी था और वहाँ पे वीडियो निकालना अलाउड भी नहीं था, फिर भी मैंने चोरी से वीडियो निकाला है, मतलब छुप के वीडियो निकाला है। तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना जब अंदर जा रहे थे तो चप्पल वगैरह निकाल के वहाँ लोग कूपन दे रहे थे कि ये कूपन में आप ये थैले में आपकी मतलब चप्पल डाल देंगे एक थैले में, और उस थैले पर नंबर लिखा हो तो कूपन आप लोग को दे देंगे। तो आप लोग आते समय फिर हमने वही कूपन देकर अपना चप्पल वगैरह लिया। तो यहाँ पे देखिए फ्री में चाय भी मिल रही है। तो यानू के पापा ने भी चाय लिया और यानू बोलती पापा मुझे भी चाय दो, थोड़ा सा उसको पिला रहे हैं और मेरी भी चाय मुझे दे दी है यानू पापा ने, ये रही मेरी चाय। तो अब हम चाय पियेंगे फिर हम निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं कि मतलब इतना स्ट्रिक्ट कि पूछो मत। और हमारे देश के जवान को तो पहले मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो लोग रात दिन हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे सब खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कौन सी पब्लिक कैसी आ रही है। चेक भी किया जा रहा है कि कोई कुछ लेके आ तो नहीं रहा है। तो इतनी सारी सिक्योरिटी है भी और कर भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खड़े होके यानू के पापा का वेट कर रही हूँ। तो मुझे उसमें से एक गार्ड ने कहा कि आप साइड में खड़े हो जाइए क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको धक्का दे सकता है, आप बच्चे लिए। तो यहाँ पे मैंने सिद्धिविनायक के प्रसाद लिए हैं। ये प्रसाद हमें पैसे दे के मिलते, फ्री में नहीं मिलते भैया, कन्फ्यूज मत रहिएगा। तो 20 रुपये की एक थैली में 2 लड्डू रहते हैं। तो यानू के पापा आ चुके हैं और हम इसमें बैठ के अब जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।